Very good morning, students. Today we are starting subtypes of common noun. Yesterday we have done noun and its types, and now we have talking about the subtypes of common noun. The first is collective noun. This is the subtypes of common noun we are reading today. The first is collective noun, which is called in Hindi समूहवाचक संज्ञा. Collection of special names are referred to as one in a collective way, called collective noun. Means collection of special names, यानी कि क्या होगा, collection means क्या होता है आपका, किसी चीज का क्या करना, संग्रह करना या उसका समूह. तो अगर कोई भी चीज स्पेशल है, किसी के भी नेम है स्पेशल और उनका आप कलेक्शन कर रहे हैं साथ में, आर रेफर टू एज वन. और वो कैसे, आप उनके नेम को, स्पेशल नेम है वो, एक साथ आप उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं, पर वो कैसे जाने जाते हैं, एक के रूप में जाने जा रहे हैं. ठीक है, तो इन अ कलेक्टिव वे, कलेक्ट आप उन्हें कर रहे हैं पर फिर भी वो कलेक्टिव वे में भी, एक समूह के रूप में भी वो एक जाने जाते हैं. तो इस प्रकार के नाउन को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. अब कैसे, देखिए आर्मी. आर्मी में क्या होता है, सोल्जर्स होते हैं. सोल्जर्स अलग अलग टाइप के सोल्जर्स होते हैं, स्पेशल नेम होते हैं उनके अपने. जैसे मान लीजिए आर्मी के अंदर हम अगर एक की बात करते हैं, मान लीजिए एक है अरुण. ठीक है, एक सोल्जर है आर्मी की जो हमारी टीम है, उसके अंदर एक का नाम है अरुण, एक का नाम है वरुण. ठीक है, और एक का नाम है शिवाय. तो ये सारे क्या है, उसके अंदर जो है वो लोगों के नेम है. अगर हम उनके नेम के बारे में, अरुण, वरुण, शिवाय, इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर नाउन. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन के बारे में, जो हमने यस्टरडे किया था. प्रॉपर नाउन में क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो क्या होगी, हमारी प्रॉपर नाउन के अंदर आएगी. अब ऐसी आर्मी है, देखिए आर्मी में भी क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, लोग होते हैं, सोल्जर होते हैं उसमें. तो उसमें क्या है कि वो पूरा एक रूप में जानी जाती है कि सोल्जरों का एक समूह है. ठीक है, सोल्जर्स का एक समूह है और वो क्या किस नाम से जाना जा रहा है, आर्मी के नाम से. ऐसे ही मान लीजिए जैसे हम कहीं जाते हैं, ठीक है, मेला लगा है कहीं या फिर कोई सभा हो रही है, तो वहां पे क्या है, लोगों की क्या होती है, भीड़ होती है. उस भीड़ को हम क्या कहते हैं, क्राउड. उसमें क्या होता है, मेल भी हो सकती है, फीमेल्स भी हो सकती हैं, चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं. ठीक है, तो मेल, फीमेल, चिल्ड्रन ये सारे वहां पे हो सकते हैं. तो उस भीड़ को हम क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं. ऐसी फ्लीट. फ्लीट क्या होती है, जहाँ पे जो जहाज है उनका जो एक समूह होता है, मतलब एक जगह पे उन जहाजों को जहाँ पे रखा जाता है, उस एरिया को हम बोलते हैं फ्लीट. फैमिली. फैमिली में क्या होता है, फैमिली में भी अलग अलग पर्सन होते हैं. कोई ओल्ड एज हो सकते हैं, ठीक है, कुछ क्या हो सकते हैं, यंग एज भी हो सकते हैं, यंगस्टर्स भी हो सकते हैं कुछ उसमें. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारी फैमिली है, हम उसमें कौन कौन होता है, भाई होता है, बहन होते हैं, मम्मी होती है, पापा होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आप कहते हैं, वो पूरी एक क्या है, फैमिली है. तो वो अलग अलग अपने उससे नहीं जाने जा रहे हैं कि पापा दादा, इससे नहीं जाने जा रहे. वो क्या जाने जा रहे हैं, एक फैमिली के रूप में जाने जा रहे हैं. यानी कि उनका पूरा एक क्या है, ग्रुप जो है उनका, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, एक फैमिली नाम दे देते हैं. ऐसी टीम है, मान लीजिए प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसमें अलग अलग आपने नाम सुना होगा, सचिन, द्रविड़, सहवाग, धोनी, ठीक है, युवराज, ये सारे क्या हैं, प्लेयर्स हैं. तो ये क्या बनाते हैं, एक, अगर इनके अलग अलग बात करें तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है. धोनी की अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन है, किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में, सहवाग के बारे में बात करें तो वो भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है. बट अगर हम टीम की बात करें, यानी कि हम इंडियन टीम, अगर हम कहें इंडियन टीम, तो इंडियन टीम में वो सारे प्लेयर्स आ जाएंगे हमारे जो क्रिकेट मैच है उसे खेल रहे हैं. तो यानी कि टीम के बारे में जब बात होगी तो हम उन लोगों को अलग अलग ना, उनके बारे में अलग अलग बातें ना करके हम किसके बारे में बात करेंगे, उनके पूरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे. ऐसे ही फैमिली में भी होता है. फैमिली में हम अलग अलग मेंबर्स के बारे में बात ना करके हम क्या मानते हैं कि फैमिली जो है एक यूनिट है, एक समूह है. ऐसे फ्लीट में हम अलग अलग जहाजों के बारे में बात ना करके हम बोलते हैं कि वो एक जहाजों की क्या है, एक फ्लीट है बोलते हैं. तो यानी कि वहां पे बहुत सारे जो जहाज हैं वो रखे जाते हैं. क्राउड में भी ऐसे ही होता है. क्राउड मीन्स होता है भीड़, यानी कि वहां पे बहुत सारे लोग क्या है, एकत्रित हुए हैं. आर्मी, द सेम इज आर्मी. आर्मी में भी ऐसे होता है, जो सोल्जर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है और उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं. जैसे इंडियन आर्मी, ठीक है, अमेरिकन आर्मी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब सेकेंड हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये जितने भी हम अभी पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये कॉमन नाउन के अंदर आ रहे हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. एब्स्ट्रैक्ट, देखिए एब्स्ट्रैक्ट से ही आपको पता चल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट है, वो आपको दिखाई नहीं देगी,
आप उसे क्या करेंगे, फील करेंगे ओनली। एब्स्ट्रैक्ट चीजें वही होती है। द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट एज एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, भाववाचक जो संज्ञा है उसमें क्या आएगा, द नेम ऑफ अ क्वालिटी, कि जो क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी क्या होता है, किसी के गुण होते हैं। ठीक है, एक्शन किसी के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो होता है। स्टेट होती है उसकी स्थिति या अवस्था की, वो किस स्थिति किस अवस्था में है। एज एन ऑब्जेक्ट, और ये सारी चीजें किसके रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में इनका यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट आपको पता है वस्तु के रूप में इनका यूज किया जाएगा, और ये क्या कहलाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। अब देख मानिए कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा। अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए हमने क्या बोला था, किसी क्वालिटी के बारे में। ठीक है, अगर हम बोलते हैं, दो चीजें होती है, देखिए एक होता है, हम दो चीजों में जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हम दो चीजों के बारे में जो है वो हमें कंफ्यूजन होता है। एक होता है एडजेक्टिव, ठीक है, और एक होता है नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, और नाउन संज्ञा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक है नाउन और एक है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, दो चीजें हैं। देखिए एडजेक्टिव वो चीज होती है जिसमें हम किसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, किसी के गुण के बारे में, कि वो कैसा है। मान लीजिए हमने बोला कि वो कैसा है, गुड, वो कैसा है, अच्छा है, तो ये भी क्या है, एक टाइप से क्या है, ये एडजेक्टिव है, उसकी अच्छाई, गुडनेस। अगर हम अगर हम बोल दें इसे गुडनेस, GODDNESS, गुडनेस, उसकी अच्छाई, गुड मीन्स हो गया अच्छा, गुडनेस मीन्स हो गई अच्छाई। तो गुडनेस यहाँ पे क्या है, नाउन है, और गुड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे ही अगर हम किसी की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि वो लड़की बहुत सुंदर है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो हम बोल रहे हैं कि वो बहुत सुंदर है, यानी कि उसकी तारीफ कर रहे हैं हम कि वो कैसी है, सुंदर है। अगर ब्यूटीफुल हम बोलते हैं तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। अगर हम बोलते हैं ब्यूटी, तो ब्यूटी किसके अंदर आता है, नाउन के अंदर आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। यानी कि अगर हम क्वालिटी के में बात कर रहे हैं, गुडनेस, ब्यूटी, तो ये किसके अंदर आएंगी, नाउन के अंदर। फिर है एक्शन मीन्स क्या हो गया, आपका कार्य हो गया, और स्टेट या फिर स्थिति हो गई। देखिए इसमें मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि लेंथ भी क्या आती है, हमारी नाउन में आती है। स्टेट अवस्था के बारे में अगर हम बात करें, अवस्था में आएगी जैसे चाइल्डहुड, फादरहुड, मदरहुड, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, आपके नाउन के अंदर आती है। स्टेट या स्थिति की, आप किस स्थिति में हैं, आप बचपन है आपके अंदर, बचपना है आपके अंदर, या फिर आप यंग एज में हैं, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। तो हम नाउन और जो एडजेक्टिव है उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाउन तो क्या हो गया, सिंपल आपके नेम है, किसी के भी नेम हो सकते हैं, बट जो एडजेक्टिव है वो क्या होता है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है वो क्या है, वो तो एक संज्ञा है, वो अपने आप में क्या है, एक किसी का नेम हो सकता है, किसी क्वालिटी का नेम हो सकता है, एक्शन का नेम हो सकता है, स्टेट का नेम हो सकता है, ठीक है, या पर्सन का नेम हो सकता है। हम खाली नाउन की बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट की नहीं, ठीक है अभी। बट जो एडजेक्टिव है वो क्या करता है, इन्हीं जो नाउन के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की जो विशेषता बताएगा वो क्या आएगा, एडजेक्टिव होगा। वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स जो हमारे आएंगे उनमें हम एडजेक्टिव के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट एडजेक्टिव। ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए 3 टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। अभी हमने बात की थी, देखिए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ये क्या है, इसकी हम इनके अकॉर्डिंग इसे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इसके टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब 3 टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए एक हो गई क्वालिटी, उसके गुण हो गए। एक्शन यानी कि वो जो कार्य कर रहा है, जो कर्म कर रहा है वो हो गया। स्टेट उसकी स्थिति या अवस्था जो है वो हो गई। अब देखिए क्वालिटी में कौन कौन से आते हैं। अभी हमने बात किया था गुड एडजेक्टिव है और गुडनेस क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे गुडनेस मीन्स क्या हो गई, अच्छाई हो गई। वाइट, देखिए अगर हम इनके आगे से नेस हटा देते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए आप इनके आगे से इतना हटा दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन गुड, ठीक है, नेस आपने हटा दिया, गुड। अगर आप ओनली गुड बोल रहे हैं तो यानी कि ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। अगर वाइट बोल रहे हैं, इसके आगे से NESS आपने हटा दिया, वाइट हो गया है, तो वाइट भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। बट अगर आप इन्हीं के आगे NESS ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं। ठीक है, गुडनेस अच्छाई, वाइटनेस सफेदी। ऑनेस्टी
देखिए दो चीज होती है, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, एक होता है ऑनेस्ट, HONEST, ठीक है, HONEST, हम यहाँ पर वाई नहीं लगाएंगे, अगर हम इसमें वाई नहीं लगा रहे हैं, HONEST, अगर हम बोले ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट अगर हम बोले ही इज अ ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट यहाँ पे क्या है, ईमानदार, ईमानदारी से मतलब नहीं, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी है, ऑनेस्ट मीन्स क्या है, ईमानदार। तो ऑनेस्ट वर्ड है हमारा एडजेक्टिव, बट ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी। ऐसे यहाँ पे क्या है, ब्रेवरी, ब्रेव क्या हो गया, ब्रेव, ब्रेव अगेन क्या है, एडजेक्टिव है, ब्रेवरी हो गया बहादुरी, ठीक है। ये हम इन दोनों में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यानी कि जितने भी नाउन है हमारे और जो एडजेक्टिव्स हैं उनमें जो कंपैरिजन है वो हम आगे जो एडजेक्टिव का चैप्टर है उसमें भी डिस्कस करेंगे इन चीज के बारे में, ठीक है। नेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इन सब के बारे में कि कैसे जो बेस रूट वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव हैं और उसमें अगर हम जो है प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं, सफिक्स ऐड कर देते हैं, तो सफिक्स ऐड करने से जो है हमारा क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो सफिक्स ऐड करने से जो है कई बार एडजेक्टिव भी वो होते हैं, फॉर्म होते हैं, एडजेक्टिव का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव वाले चैप्टर में। अभी हम बात करते हैं ओनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो गुडनेस अच्छाई, वाइटनेस सफेदी, मोस्टली ऐसा माना जाता है अगर आपको आइडेंटिफाई करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो जितने भी NESS वर्ड हैं, ठीक है, मैक्सिमम, ये नहीं बोला जा रहा है कि सारे, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे क्या हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं अपवाद निकल जाते हैं, तो हम अपवाद को छोड़ करके हम बात कर रहे हैं कि जितने भी आपको NESS वाले वर्ड मिलेंगे तो उसमें आप क्या बता सकते हैं कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और उसके जो सेंटेंस है उसमें उसे यूज करके भी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे क्वालिटी और गुडनेस, ये सारे क्या है हमारी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये भी क्या है, कैसे फॉर्म हुई है, आगे इनसे कैसे जो है एडजेक्टिव फॉर्म होंगे, ये हम आगे के चैप्टर में बात करेंगे। अब हम बात करें इसी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसके कर्म के बारे में, एक्शन, यानी कि जो एक्शन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लेजर, प्लेजर मीन्स हो गया प्रसन्नता। मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स हो गया हरकत जो आप करते हैं, मूवमेंट, हलचल जो होती है। जजमेंट, जजमेंट मीन्स हो गया फैसला, ठीक है। प्लेजर प्रसन्नता, मूवमेंट हरकत, जजमेंट फैसला। तो ये भी सारे क्या है, एक्शन को दिखा रहे हैं, ये कर्म यानी कि कार्य को दिखा रहे हैं। वो कैसा है, हंसने का कार्य कर रहा है, वो हरकत कर रहा है यानी कि हिलने डुलने का वो काम कर रहा है। जजमेंट यानी कि वो फैसला देने का काम कर रहा है। तो यानी कि ये सारे क्या है, कर्म के अंदर आ रहे हैं। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टेट, स्टेट अगेन अवस्था या स्थिति, जिसे हम बोलते हैं चाइल्डहुड, यानी कि वो किस अवस्था में है, वो बचपन की अवस्था में है, यानी कि वो बचपन में अभी वो कैसा है, चाइल्डहुड में है अपने। यूथ, यूथ युवावस्था, यानी कि वो अपनी यंग एज में है। पॉवर्टी गरीबी, वो कैसी अवस्था में है, गरीबी की अवस्था में है। देखो पुअर, पुअर क्या होता है, एडजेक्टिव हो गया गरीब, और पॉवर्टी क्या हो गया, गरीबी हो गया। तो यानी कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, स्टेट के बारे में बात कर रहा है। तो नॉर्मली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो हमें ना तो दिखाई देती हैं और ना ही हम उन्हें टच कर सकते हैं। हम उन्हें क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। अब देखिए जैसे अच्छाई है, गुडनेस, क्या आप गुडनेस को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। क्या आप उसे टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही वाइटनेस, वाइटनेस जो है आपको दिखाई देती है, आप उसे देख सकते हैं, बट जो है आप उसे टच नहीं कर सकते। कई बार जो ऐसा है, हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्या होंगी, हमें दिखाई देंगी पर हम उसे क्या है, फील नहीं कर पाएंगे। ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी को देखिए, क्या ऑनेस्टी आपको दिखाई देती है, नहीं, ऑनेस्टी नहीं दिखाई देती है। हम उसे क्या करते हैं, हम उसे फील करते हैं। ब्रेवरी, ब्रेवरी दिखाई देती है, नहीं, हम उसे क्या करते हैं, फील करते हैं। तो यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें ऐसी चीजें आती हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती है, बट हम उन्हें क्या करते हैं, फील करते हैं, या फिर हम उन्हें नेम दे देते हैं। प्लेजर, ऐसी प्रसन्नता। मूवमेंट हरकत। जजमेंट फैसला। चाइल्डहुड बचपन। यूथ युवावस्था। पॉवर्टी गरीबी। तो ये सारी क्या है, अवस्थाएं हैं जो एक क्वालिटी, स्टेट और एक्शन को दिखाती हैं। ये सारी किसके अंदर आती हैं, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। देखिए अभी हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा था कि जो अभी तक जो हमने दो कैटेगरी पढ़ी, किसकी, सब कैटेगरी थी किसकी, कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन के बारे में हमने पढ़ा था यस्टरडे, उसकी दो कैटेगरी के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड सब कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन। ये तीसरा प्रकार है किसका, कॉमन नाउन का, जिसे आप जेंडर नाउन भी कह सकते हैं। और आप अगर टाइप्स के बारे में ज्यादा
अगर आप उसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो आप जेंडर के रूप में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो है हमारा चैप्टर मैगजीन ये आता है कि जो जेंडर है हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि इस जो थिंग है या फिर मेल फीमेल जो है वो किस जेंडर के अंदर आते हैं हमारे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी बॉय के बारे में बात करें, किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम किसी चाइल्ड के बारे में बात करें तो वो किस जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ये भी एक क्या है अलग से भी एक ये चैप्टर है जेंडर का। अब कई बुक्स में आपको दिखेगा। और जो अभी हम बात कर रहे हैं हम इसे एज अ नाउन भी हम इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है एक प्रकार से जो नाउन का चैप्टर है उसी के ये अंडर आता है, उसी की कैटेगरी में ये आता है। तो हम इसे जेंडर नाउन भी बोल सकते हैं और एज अ जेंडर भी हम इसे पढ़ सकते हैं। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग। कॉमन नाउन्स इंडिकेट द जेंडर ऑफ द पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट। देखिए जो कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन आपको पता है जो किसी की जाति के बारे में बात करते हैं, इंडिकेट वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं द जेंडर। जेंडर मीन्स क्या होता है, लिंग होता है। तो क्या प्रदर्शित करते हैं, किसी का लिंग ऑफ द पर्सन, किसका, पर्सन का लिंग, एनिमल यानी कि जो जानवर है उनका लिंग, ऑब्जेक्ट यानी कि जो पदार्थ है उनका लिंग, जो वस्तुएं हैं। तो यानी कि जो कॉमन नाउन है वो व्यक्ति के, ठीक है, एनिमल्स जानवरों के और वस्तुओं के जो जेंडर है उनके लिंग है उनके बारे में कौन बात करता है, कॉमन नाउन क्या करता है, इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है। तो यानी कि जो जेंडर नाउन है वो भी किसके अंदर आता है, हमारे कॉमन नाउन की सब कैटेगरी में आता है। अकॉर्डिंग टू जेंडर वी कैन डिवाइड नाउन इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि जेंडर के अकॉर्डिंग हम नाउन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, यानी कि 4 कैटेगरीज है। मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलिन यानी कि किससे बना है, मस्कुलिन MA यानी कि MALE मेल से बना है। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर जो है वो किससे बना है, फीमेल से बना है। तो यानी कि मस्कुलिन मेल, फेमिनिन हो गया फीमेल, कॉमन हो गया यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों के बारे में क्या होगी, बात होगी, जिसमें आइडेंटिफाई नहीं होगा कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसमें हम कॉमन जेंडर यूज करते हैं। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में वो चीजें आती है जिसमें मतलब जिनका जो है जेंडर हमें आइडेंटिफाई नहीं होता है कि इसका ये जेंडर है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वो चीजें आती है आपकी न्यूट्रल जेंडर में। अब हम बात करते हैं मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। ठीक है, यूज्ड फॉर मेल, अभी हमने बात किया था MA से स्टार्ट हो रहा है यानी कि मेल के बारे में बात करेगा। मस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, यूज्ड फॉर मेल जिसका यूज हम करते हैं मेल के लिए। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर मीन्स हो गया स्त्रीलिंग, यूज्ड फॉर फीमेल। इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि किसके बारे में बात कर रहा है, फीमेल के बारे में बात कर रहा है। तो स्त्रीलिंग हो गया फेमिनिन, यूज्ड फॉर फीमेल, ये किसके लिए यूज होता है, फीमेल्स के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर हिंदी में इसे बोलते हैं उभयलिंग, यूज्ड फॉर बोथ मेल और फीमेल, यानी कि जो कॉमन जेंडर है उसका यूज दोनों के लिए किया जाता है, मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग, यूज्ड फॉर दोज आइटम्स दैट डू नॉट हैव एनी जेंडर। तो यानी कि हम क्या करेंगे, न्यूट्रल जो जेंडर है हम उसमें उस चीज के बारे में बात करते हैं, उन आइटम्स के बारे में हम बात करते हैं दैट डू नॉट हैव एनी जेंडर, जिनका कोई जेंडर नहीं होता है, तो वो किसके अंदर आते हैं, न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं नपुंसकलिंग। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। हम न्यूट्रल जेंडर को तो हम अलग जो है वो सेपरेट हम इसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हम मस्कुलिन, फेमिनिन या कॉमन से हम इसे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो मस्कुलिन है, फेमिनिन है या कॉमन है, इन सभी की क्या है, अपनी क्या है, एक जेंडर है इन सभी का। बट जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल जेंडर जो है उसका क्या है, कोई जेंडर नहीं है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, अलग से इसकी स्टडी करेंगे। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं मस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर में। मस्कुलिन, देखिए अगर यहाँ पे मस्कुलिन यानी कि मेल यानी कि बॉय के बारे में बात हो रही है तो वो किसके अंदर आएगा, मस्कुलिन जेंडर के बारे में अंदर आएगा, उसकी कैटेगरी में आएगा। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन अगर किसी फैमिली यानी कि अगर किसी फीमेल की बात हो रही है फैमिली में तो उसको हम किसके अंदर रखेंगे, फेमिनिन जेंडर के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। कॉमन अगर हम चाइल्ड की बात करें, देखिए
चाइल्ड इट मे बी गर्ल और इट मे बी बॉय। जो चाइल्ड है वो गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि उनके घर क्या हुआ है, ही गेव, उसने एक चाइल्ड को बर्थ दिया, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, यानी कि ही गेव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, की उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो बच्चा हमें अभी पता नहीं है, हमें आइडेंटिफाई नहीं है कि वो बॉय है या गर्ल है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या एक चाइल्ड है, यानी कि वो किसके अंदर आएगा, कॉमन के अंदर, क्योंकि वो एक गर्ल भी हो सकती है और एक बॉय भी हो सकता है। तो यानी कि हमें यहाँ पर क्लियर हो गया, बॉय है, मेल की बात हो रही है तो मस्कुलिन, गर्ल की बात हो रही है तो फेमिनिन। और अगर हमें आइडेंटिफाई नहीं है अभी कि वो गर्ल है या बॉय है, ठीक है, अभी की बात करें हम, अगर हमें अभी आइडेंटिफाई नहीं है तो हम उसे कॉमन जेंडर में रखेंगे। ऐसे ही मेल, अगेन मैन के बारे में बात हो रही है तो मस्कुलिन जेंडर, वुमेन के बारे में बात हो रही है तो फेमिनिन जेंडर, और अगर पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सन वेटिंग आउटसाइड, कि बाहर जो है बहुत सारे जो पर्सन्स हैं, व्यक्ति हैं, वो वेट कर रहे हैं बाहर, यानी कि इंतजार कर रहे हैं बाहर। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो क्या है, मैन भी हो सकते हैं और वुमेन भी हो सकती है, ठीक है, मैन और वुमेन, वो एक आदमी भी हो सकता है और एक औरत भी हो सकती है, तो पर्सन होगा, ठीक है, मैन, वुमेन और पर्सन। अब देखिए कई बार हमने जब हम किसी देखिए मैन, वुमेन और पर्सन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए कई बार हम आपने नाम, पहले जो एक वर्ड हम यूज करते थे चेयरमैन, कि वहाँ का चेयरमैन कौन है, अगर वहाँ कोई लेडी चेयरमैन है, यानी कि अगर वो चेयर वुमेन है तो हम चेयरमैन, चेयर वुमेन ऐसे वर्ड अब हम यूज नहीं करते, हम क्या बोलते हैं चेयर पर्सन, वहाँ का चेयर पर्सन कौन है। अगर हम चेयर पर्सन कह रहे हैं तो यानी कि उसमें जो चेयर पर्सन है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर हम पूछ रहे हैं कि उस स्कूल का जो है चेयर पर्सन कौन है, तो आप बताएंगे, अगर वहाँ कोई जो फीमेल है अगर वो वहाँ की चेयर पर्सन है तो आप उसका नेम बताएंगे, और अगर कोई मेल वहाँ का चेयर पर्सन है तो आप उसका नेम बताएंगे। यानी कि आपको मैन, वुमेन ये ऐड करने की जरूरत नहीं है कि चेयरमैन, चेयर वुमेन ऐसे वर्ड आप यूज नहीं करते हैं। अब जो चेयरमैन वर्ड यूज किया जाता था वो पहले यूज किया जाता है, अब क्या यूज किया जाता है, चेयर पर्सन, ठीक है, क्योंकि चेयर पर्सन जो है उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, तो इसलिए जो चेयर पर्सन वर्ड है वो अब उसे यहाँ पे जो अप्रूव किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉयन, लॉयनेस। अब देखो लॉयन क्या हो गया, मेल के अंदर आ रहा है, यानी कि शेर, और जिसे आप बोलते हैं लॉयनेस, शेरनी, ठीक है। एनिमल्स, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, एनिमल की, यानी कि अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी एनिमल्स आ सकते हैं, यानी कि वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेबी, यहाँ पे बेबी वही बात हो गई, देखिए बॉय गर्ल, आप यहाँ पे अगेन बॉय गर्ल लिख सकते हैं, बॉय मैंने लिखा नहीं यहाँ पे बॉय गर्ल क्योंकि ये कॉमन है, आप इसे समझ लेंगे इजीली। अगर बॉय की बात हो रही है यानी कि लड़के की बात हो रही है तो मस्कुलिन जेंडर, गर्ल की बात हो रही है अगेन फेमिनिन जेंडर, यानी कि क्या हो गया, वो किसके अंदर आ रही है, फीमेल के अंदर आ रही है, तो फेमिनिन जेंडर हो गया। नेक्स्ट है बेबी, अगर हम बेबी की बात कर रहे हैं, डू यू हैव एनी बेबी, अगर हम किससे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई बेबी है या फिर आपका कोई बेबी है, तो यानी कि हम उससे पूछ रहे हैं कि आपका कोई बेबी, आपका कोई बच्चा है, यानी कि चाइल्ड से ही रिलेटेड यहाँ पे बेबी का मीनिंग भी होता है, तो यहाँ पे वो बोलेगा यस, तो तब आप उससे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि बॉय और गर्ल, की बॉय है या गर्ल है, ठीक है। तो यानी कि बेबी अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें बॉय और गर्ल दोनों आएंगे। अगर आपको किसी एक के बारे में बात करनी है तो आप उससे अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बॉय और गर्ल, की लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने अभी डिस्कस किया मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि जो न्यूट्रल जेंडर है हमने अभी देखा था कि इनका कोई अपना जेंडर नहीं होता है। देखिए बुक क्या एक थिंग है, इसका कोई जेंडर नहीं होता है। पेंसिल का कोई जेंडर नहीं होता है। कार का भी कोई जेंडर नहीं होता है। रूम का कोई जेंडर नहीं होता है। ट्री का कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि ये चीजें जो हैं वो किसके अंदर आती हैं, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये किसके अंदर आते हैं, न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं। क्यों, क्योंकि जो इनका लिंग है वो स्पेसिफाई नहीं है, इनका लिंग जो है वो नहीं है, ये किसी भी लिंग के अंदर नहीं आते हैं, तो ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है। तो ये था हमारे जेंडर के बारे में। अब टुमारो वी विल स्टार्ट अबाउट नंबर्स, नेक्स्ट सब टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। जो अगला कॉमन नाउन का सब टाइप है फोर्थ, वो क्या है,
नंबर नाउन, आप उसे नंबर्स के नाम से भी आपने बुक्स में देखा होगा, ओनली नंबर्स, यानी कि आप नंबर्स के नेम से भी आपने उस चैप्टर को देखा होगा, और कई बुक्स में हम उसे देखते हैं नंबर नाउन के रूप में। तो जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है नंबर नाउन, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केस नाउन, यानी कि केसेस के बारे में, जो हमारे कारक होते हैं, क्या कारक, ठीक है, केस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे टुमारो। So now student, if you like our videos, like, share and comment and subscribe our channel. Thank you.